तो हो गई है हमारी पूजा। ले ले ले। तो सुबह के 6 बज गए हैं और हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे और अचानक में कहीं जाना पड़ा। आ गई। पैक करी तो सामान यही फैक्ट्री को तो नहीं यहाँ से पूरी ट्रेन खाली सुबह की। तो बस अब 10 मिनट बाद निकलेगी ट्रेन। कितने सारे कमल के फूल हर जगह, जहाँ जहाँ पानी भरा कमल के खिले हैं सफेद वाले। तो आ गए हैं दादी के पास हॉस्पिटल में और वहाँ अंदर तो पेशेंट के साथ नहीं रुकने देते हैं डॉक्टर, तो बस यहीं रुकते हैं सब लोग और ज़्यादा लोगों को नहीं रुकने देते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल और नाश्ता पानी भी कर लिया है और 1-2 घंटे रुके यहाँ पर। हमारी दादी की तबीयत थी बहुत ज़्यादा खराब, तो अब तो थोड़ी ठीक है और आँख भी खोलने लगेंगे और मैं भी थोड़ी थोड़ी खोलने लगी है, तो उनको ही देखने आई है। तो हमारी तो किस्मत में ही लिखा है हॉस्पिटल के चक्कर काटना। कभी हम जाते हैं तो नागपुर, जबलपुर, दमोह और अब सागर भी आ गए दादी को देखने। और कहीं अच्छी जगह जाना, घूमने जाना तो होता ही नहीं है, बस जाएंगे तो हॉस्पिटल ही जाएंगे। और दादी सीरियस हो गई थी बहुत, तो अब तो ठीक है और भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और चाची को नहाना था तो नहाने की व्यवस्था कर रही थी, तो लगता है पानी ही नहीं था, ख़त्म हो गया होगा। और दादी बोल रही थी बार बार बाहर जाना और कुछ समझ में नहीं आती थी उनकी बातें। तो मैंने बोला कि चलो उठो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ घूमने। तो बोलने लगी हम तो नहीं उठ पाएंगे, और बस भैया को और मम्मी को पहचान रही थी, तो बस मम्मी का हाथ पकड़ रही थी बार बार और दबा रही थी और भैया को बोल रही थी कि भैया ले जाएंगे घुमाने नीचे। तो फिर मैंने फ़ोन कर और 2-4 लोग ही बिठा पाते हैं उनको व्हील चेयर पे, 1-2 लोगों की बस की बात तो नहीं है। और मुझे तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रही थी। झाड़ू पोंछा हो रहा था तो सबको बाहर निकाल दिया था। वो तो बस मम्मी से ही थोड़ी खुल के बात करती थी और किसी से नहीं। और इधर सिस्टर नली में से दूध डाल रही थी, बस दूध और दाल का पानी ही पीती हैं, खाना तो खाती ही नहीं हैं अभी। और मैंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की दादी से बात करने की, वो बहुत ज़्यादा गिचड़ती भी रही।
और उनको कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने तो बोल ही दिया दादी को कि मुझे तो गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं तो घर जा रही हूँ। तो बोली कहाँ जाएंगे हम गुस्सा करके, खाना पीना बना लो और खा लो फिर जाना। और बस उनको तो कुछ बातें पहले की ही याद थी, तो वही बोल रही थी। और इधर भीड़ थी तो सबको बाहर निकालने में लगे हुए हैं गार्ड। तो हम लोग भी अब नीचे जाके दादी को घुमाएंगे। और इधर पकड़ रही थी बार बार मम्मी का हाथ, तो मैंने इतना ही वीडियो बना लिया था। और मम्मी पैर दबाने में लगी हुई थी, तो बस हाथ पकड़ के और दबाती थी उनका हाथ। तो अचानक हो गई मेरी दादी की ये हालत लकवा की वजह से। उस साइड वाला हाथ पैर तो चल ही नहीं रहा है, नहीं तो अभी अच्छे से चलती फिरती थी और छोटा मोटा अपना खुद का काम भी कर लेती थी, किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो ऐसे रखते हैं उठा के व्हील चेयर पे। सबके होते हुए बिना लाठी की चलने वाली दादी की हालत कैसी हो गई है एक झटके में। पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। तो बस मैं ही परेशान थी सबसे ज़्यादा किडनी लीवर की वजह से। तो अब चलते हैं दादी को घुमाने नीचे। तो मैंने पहली बार व्हील चेयर को पकड़ के चलाया था, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब रहती थी तो मैं खुद बैठती थी उस पर। लेकिन मैं सोच रही थी बहुत सरल होगा घुमाना, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही थी व्हील चेयर को संभालने में। बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी, इधर उधर हो रही थी, तो संभाल ही नहीं पा रहे थे हम तो। लेकिन मैंने फिर भी घुमा दिया थोड़ा थोड़ा। और पीछे पीछे चल रही थी हमारी चाची। तो बस मैं तो देखती थी, तो मैं यही सोचती थी बिल्कुल सरल होगा व्हील चेयर को चलाना, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया मुझे मेरे लिए। तो आज मैंने देखा है चला के। और इधर ये हमारा छोटा प्यारा सा भतीजा खेल रहा है। बस बच्चों को तो खेल चाहिए होता है, कहीं हूँ घर में हूँ कि बाहर। बहुत मज़ा आ रहा था उसको तो ऐसे जूते पहन कर खिसकने से। तो बस इसका यही खेल था। और हमारा घर जाने का टाइम भी हो रहा था, 3 बजे थी गाड़ी, लेकिन वो कैंसिल हो गई, तो अब बस से ही जाना पड़ेगा घर। तो इधर मैंने घुमाते घुमाते चाची को बोला कि अब घुमा दो, अब हम घर जाएंगे। तो चाची से तो बिल्कुल पकड़ते ही नहीं बन रहा था, और बोली हमसे नहीं बन रहा है। तो बस थोड़ी ही चलाया चाची ने और बस फिर ऊपर ले गई। तो भीड़ पड़ी है इधर बहुत, और मैंने दादी को भी घुमाया है थोड़ी। तो अब चली गई हैं वो पलंग पर और हम चले जाएंगे घर। और मेरी तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी, खांसी अभी भी आ रही है, इसलिए मैं ट्रेन से आई थी। चश्मा लगाओ ना सर। और अब हम निकल आए हैं हॉस्पिटल के बाहर, और मम्मी को भी जाना है, तो मम्मी भी है साथ में। तो मम्मी और भैया चले जाएंगे घर, और हम चले जाएंगे बस स्टैंड। और ट्रेन तो कैंसिल हो ही गई थी, लेकिन यहाँ से निकले तो फाटक के उस तरफ ही जाना था, लेकिन एक नहीं 4 ट्रेनें निकली। तो बस वहीं ऑटो में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब खुलेगा फाटक, तो निकलेंगे वापस। तो बस 4 ट्रेनें निकली, उसके बाद खुल पाया है। तो बस निकल और ये सागर का तालाब। तो हो गई हमारी घर वापसी सागर से दमोह।
पता नहीं क्या हो गया है। 3 बजे ट्रेन थी तो वो भी कैंसिल हो गई, और जैसे तैसे बस में बैठे तो बोल रहे हैं कम सवारी हैं तो दूसरी बस आएगी, तो आधा घंटा यहीं पर खड़ी हुई है बस। तो वैसे भी लेट हो रहे हैं घर जाने को। पता नहीं आने जाने में क्या क्या होता है। तो 6:30 बजे आ गए थे हम लोग घर, और इधर महिमा भूनने लगी हैं भुनटे। मम्मी गांव से लाई थी कुछ सामान, भुनटे और दूध था, तो दूध को मैं उबाल के रख दूं अभी, क्योंकि सुबह का है तो ख़राब हो जाएगा। और तेली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी बोल रही थी कि 10-12 दिन हो गए अब नहीं जमेगी, लेकिन मैंने बोला कि हम तो जमा के ही रहेंगे, मुझे खाना ही है। तो बस मैंने रात को दूध उबाला और गुड़ डाल के अच्छा जमा ही लिया, और बस अब सुबह खाएंगे दूध। और ये भुनटे निकाल के रख दूं तो बस ये भी सुबह खाएंगे। अभी रात में तो कुछ नहीं खाएंगे, बस खाना खा के और सो जाएंगे। और आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट।